गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में आप लोगों को पिछले 2 क्लास से मैं आपको लास्ट टर्म निकालना और सम ऑफ एपी निकालना आप लोग को सिखा रहा हूँ। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है अब आप लोगों को? क्या हम अगले क्वेश्चन पे चलें? क्या ये दोनों चीजें आप लोग सीख चुके हैं? पिछले 3 क्लास से यही चीज पढ़ा रहा हूं। क्लियर है आप लोगों को ये चीजें? चल, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, छोटा सा, आपको ट्राई करना है। आपके हरियाणा बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसमें क्या कह रहा है कि एपी के 10 पहले 10 पदों का योग -60 दिया है। तो 10 पदों का योग के लिए हम क्या लिखेंगे? S10 बराबर हम क्या लिखेंगे? n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता? हमें पता है, देखिए Sn बराबर यानी S10 बराबर n/2 2a प्लस n-1 डी फॉर्मूला होता है। हमने वही चीज यहाँ लिख दिया। और ये S10 का मान कितना दे रखा है? यहाँ पे मान रख दीजिए -60 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट बंद 2a। ठीक है, n का मान कितना है आपको पहले से पता है, कितना पद है? 10 पद है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। ठीक है, 2a प्लस n का मान कितना है? 10 -1 और d। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से एक समीकरण बन जाएगा आपका। और सेम टू सेम यहाँ पे पहले 15 पदों का योग भी दे रखा है, तो एक समीकरण यहाँ पे बन जाएगा। S15 बराबर सेम टू सेम फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n के जगह पे 15 कर दीजिए, तो 15/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस 15-1 इंटू डी। तो एक समीकरण यहां से बन जाएगा। अब ये 2 समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे इसको सॉल्व कीजिए। 2 समीकरण बनेगा और सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। 2 समीकरण बनेगा और दोनों समीकरण को आपने पढ़ रखा है। ठीक है, विलोपन विधि से उपयोग करेंगे, जल्दी से आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए। चलिए मैं इसको हल कर देता हूं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम निकाल दें, 2 से इसको कटा दें 5 बार में, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हल होके क्या आएगा? -60 इक्वल टू 5 ब्रैकेट बंद 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और हल करें तो यहाँ पे बताइएगा क्या हो जाएगा? 5 में 2a से गुणा करेंगे तो 10a प्लस 5 में 9d से गुणा करेंगे तो 45d। ठीक है, और इस -60 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर लिख सकते हैं -60 को, इसे हम कर देते हैं समीकरण नंबर 1। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या यस ये? सर। अब ऐसे ही इसको हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम इस 2 को बाहर निकाल सकते हैं, गुणा है तो हम यहाँ पे 15/2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं a प्लस 14d लिख सकते हैं। ऐसे कुछ हमने इस 2 को बाहर निकाल दिया, तो इससे फायदा क्या हो जाएगा कि इस 2 से 2 कट जाएगा। यहां से हो गया 15 और a में गुना होगा तो 15a प्लस 15 में 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 15 चौका 60, हाथ में बचा 6, तो 15 6 21 210। क्लियर है आपको? क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे 7d हो जाएगा ना, कॉमन लेंगे तो एक सेकंड यही मैंने कहा रहा हूँ, कहाँ गलत हो गया।
एक सेकंड, देखिए यहाँ पे 2 को हमने कॉमन ले लिया है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा एक स्टेप में उसको वो कर दिया हूँ, रुक जाइए मैं दोबारा से इसको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, हम 15/2 को 15/2 ही रख रहे हैं, ठीक है। और इसको 2a अब प्लस यहाँ पे 14 में से गया तो कितना आएगा, 15 में से गया कितना आएगा, 14d आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 यहाँ पे भी है और इसके गुणनखंड में भी है, तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो 15/2 गुणे 2 आ जाएगा। और जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे a बचेगा और यहाँ पे 7d बचेगा, ठीक है। अब हम इसको अगर काट देते हैं, यहाँ से ये कट गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने 2 को 2 से काट दिया तो 15 में a से गुना होगा तो 15a प्लस 15 × 105d, क्लियर है। ये किसका आ गया, S15 का। S15 का मान कितना दे रखा है, 100 माइनस 165, तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, S15 का मान दे रखा है सम ऑफ माइनस 165, ठीक है। इसको भी पलट दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 15a प्लस 105d इक्वल टू माइनस 165 लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को आपको हल करने आता है, हमने पिछला तीसरा चैप्टर पढ़ा है। ये 2 समीकरण बन गया, इसको हल कीजिए विलोपन विधि से, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को यहां तक, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? एक बार आंसर कीजिए वाई टाइप करके, आ रहा है ना? चल सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए। चल मैं सॉल्व कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 1 को यहाँ पे हम लिखते हैं 10a प्लस 45d इक्वल टू माइनस 60, ये समीकरण 1 है आपका। और यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2, कितना है आपका, 15a प्लस 105d इक्वल टू माइनस 165, ठीक है। ये समीकरण 2 है। अब इसमें विलोपन विधि अगर लगाएंगे तो किसी एक को बराबर करना होगा, तो बराबर करने के लिए हम क्या करें कि इसमें पहले वाले में जो है हम लोग कितना से गुणा कर दें, कितना से, 3 से गुणा कर दें। और दूसरे वाले में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी एक चर वाले को हमें बराबर करना होता है, तो हम पहले वाले में 3 से, दूसरे वाले में 2 से गुणा कर देते हैं। तो देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा 30a प्लस 45 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, हाथ में बचा 1, 5 चौका 20, सॉरी 5 3 15, हाथ में बचा 1, 4 3 12, 1 13, 135d इक्वल टू, माइनस 60 में 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 180। ये समीकरण 1 हो गया। अब 2 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 30a प्लस 105 में 2 से गुणा करेंगे तो 210a, सॉरी 210d, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 330 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इससे हुआ क्या, अब आपका अगर हम 1 से 2 को घटाएंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 30a माइनस 30a कट गया। अब माइनस 210d में से 135d जाएगा तो कितना आएगा, माइनस 75d, माइनस 75d। और 330 में से 180d जाएगा तो कितना आएगा बताइए, प्लस 150, कितना आएगा, प्लस 150। और यहां से अगर हम थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, देखिएगा यहां से अगर हम इसको हल करते हैं तो d बराबर कितना आएगा, 150 बट्टा में 75, ठीक है, माइनस यहाँ पे रहेगा
तो इसको अगर कटाते हैं हम तो कितना आंसर आ जाएगा बताइए जल्दी से। 75 दूनी 150, तो -2 आंसर आ गया, यानी कि d इक्वल टू यहाँ पे हमें -2 मिल गया। d बराबर क्या मिल गया, -2 मिल गया, यानी कि हमें d से क्या पता चल गया, d पता चल गया। हमें क्या पता चल गया, d पता चल गया। क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? क्या आप सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? अब किसी भी समीकरण में जो है ना, आप इसका मान उठा के रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा मैं इसको साइड करता हूं कि एसएन बराबर क्या होता है। आप सभी बच्चों को पता है एसएन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे एसएन की जगह एन की जगह पे क्या रख दीजिए, बात समझ में आ रहा है? कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है, तो इसको निकालने से पहले हमें जो है ना थोड़ा ए निकालना चाहिए। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। ठीक है, डी निकल गया ना। आप किसी एक समीकरण में जो है, आप किसी भी एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए। जैसे हम कोई सा भी एक समीकरण लेते हैं, ठीक है, यहां से कोई भी एक समीकरण ले लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 समीकरण आया है ना, कोई सा भी एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए डी का। ठीक है, कोई सा भी एक समीकरण में हम जैसे दूसरे समीकरण में डी का मान रख देते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 15a प्लस 105d बराबर -165। अब इसमें d का मान जो है ना रख दीजिए, d का मान रख दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15a प्लस 105 और d का मान यहाँ पे रखिएगा तो कितना हो जाएगा 105। बताइए, अरे बताइए जी, -2 इक्वल टू -165। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 15a प्लस, अब देखिए प्लस 105 में अगर -2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 265 -210 -210 हो गया इक्वल टू -165। अब अगर यहां से और हल करेंगे तो 15a इक्वल टू -165, इधर में +210 हो जाएगा, ये जाएगा तो। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 15a इक्वल टू 210 में से 165 जाएगा तो कितना आएगा 45। कितना आएगा 45 आएगा, आएगा। प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटा है, आएगा, आएगा ना। तो यहां से हमारा a बराबर कितना हो गया 45/15, यानी कट के 15×45, यानी कि a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। हमें a मिल गया और d भी मिल गया। हमें क्या क्या मिल गया, a और d दोनों मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एपी के n पदों का योग, तो n पदों का योग क्या होता है आप सभी बच्चे जानते हैं। एसएन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n पदों का ही योग निकालना है, तो n के जगह पे तो n ही रहेगा, n के जगह पे तो n ही रहेगा, क्योंकि क्या कह रहा है n पदों का ही योग निकालना है, तो n के जगह पे n ही रहेगा। 2 और a के जगह पे कितना आ जाएगा 3, a के जगह पे कितना आ जाएगा 3, a के जगह पे 3 प्लस n के जगह n ही रहेगा और d के जगह कितना आ जाएगा -2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो n/2 को n/2 रहने दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस, ठीक है। अब -2 से, ठीक है, -2 से अगर प्लस n में गुणा करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, तो हम यहाँ पे सीधे -2 लिख देते हैं। -2 से -1 में गुणा होगा तो क्या आएगा +2 आएगा, तो ये -2 +2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया n/2 गुणे 6 आ गया। और 6 में अगर इसको हम कटाते हैं तो ये 2/3 3 से कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 3n। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? यार यस सर। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे गलती हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं।
बस यस यस करते रहते हैं। देखिए सर गुना होगी। n/2 यहाँ पे 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस, अब -2 में अगर n से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -2n आएगा ना, -2n आएगा। तो यहाँ पे हम सीधे -2n लिख दिए, ठीक है। अब -2 में 1 से गुणा होगा तो +2 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए n/2, अब देखिए 6 2 और 2 में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 - n और +1 बचेगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो अंदर में क्या बचा, n ब्रैकेट, 3 में से 1 जुड़ जाएगा तो 4 - n। समझ में आया। तो यहाँ पे 4n - n स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सर, पर थोड़ा ये ऊपर का हमने देखा नहीं। तो ये पूरा क्वेश्चन देखें कितना लंबा चौड़ा है ना, है ना, बड़ा क्वेश्चन। हाँ सर। सर ये तो बहुत बड़ा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सेम टू सेम टाइप का एक क्वेश्चन देता हूं, करेंगे आप लोग। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एकदम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दें, आप लोग कर लेंगे। यस सर। पक्का ना। एक और करा दो फिर कर लेंगे। एक और क्वेश्चन करा दें, हाँ सर। अपने से नहीं कर पाइएगा। चल सर वो शुरू का थोड़ा देख नहीं पाए। चलिए कीजिए, कीजिए, इस क्वेश्चन को कीजिए। सेम टू सेम टाइप का करना है। एक काम करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि देखिए, क्योंकि सेम टू सेम बनेगा। ये जो क्वेश्चन गया ना, इसमें 10 पदों का योग -60 है, 15 पदों का 165 है, तो ऐसे निकालना है। सेम टू सेम, 7 पदों का योग 49 है, तो पहले 17 पदों का योग इतना है, तो n पदों का कोई अंतर नहीं है ना, पहला और दूसरा क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं ना है। तो इस क्वेश्चन के आधार पे आप दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। अभी जो है ना, इसको आप होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप कर लोगे, सेम टू सेम समय दोगे ना, तो इसको आप कर लोगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और अगला क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे कीजिए। ठीक है, इसी पे आधारित सेम टू सेम दे रहा हूं, उसे कीजिएगा अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग अभी कर लीजिए। ये भी एकदम सेम टू सेम टाइप का है, बस ये पोल में करना है। ठीक है, 6 पदों का योग 96 है। देखिए 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो n पदों का योग बताइए। एकदम 2 कॉपी जो क्वेश्चन अभी आपने किया था उसी पे आधारित है। चलो, तो आपको 5 से 7 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। और वो क्वेश्चन जो था उसको घर से आप लोग कर लीजिएगा होमवर्क में। और नहीं होगा तो कल करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि 3 दिन से आप लोग केवल रिवीजन ही कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है अभी कीजिए।
मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूं, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे S6 पदों का योग 96 है, यानी कि S6 बराबर कितना है, 96 है। ठीक है, तो हमें S6 का फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और S6 का मान कितना दे रखा है, यहाँ पे S6 का मान कितना दे रखा है, 96। 96। तो यहाँ पे 96 बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पे 6 पदों का योग है तो 6 हो जाएगा, 2a प्लस n-1, n के जगह पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 जाएगा तो 5d आ जाएगा। ठीक है, n के जगह पे 6 रखेंगे, 6 में से 1 गया 5, 5 में d से गुना करेंगे तो 5d। तो एक समीकरण तो यहां से बनेगा, और एक दूसरा समीकरण यहां से बना लीजिए। 10 पदों का योग कह रहा है, कितना है, 240। तो अब लिखेंगे 240 बराबर 10/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस 10 में से यहाँ पे 1 जाएगा तो 9, तो यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं 9d। तो एक समीकरण तो यहां से बनेगा। ठीक है, अब इन दोनों को हल कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, d का मान आ जाएगा, और जब d का मान आ जाएगा तो a का निकाल लेंगे, और a का आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म आ जाएगा। कीजिए कोशिश। देखिए थोड़ा सा मैं और हल कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, और हल करेंगे तो ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में। यहाँ पे समीकरण बनेगा 96 इक्वल टू 3 दूनी 6a प्लस 6a जमा 15d, और इसी को उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6a प्लस 15d इक्वल टू 96। क्लियर है सभी बच्चों को, समीकरण 1। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 240 इक्वल टू 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10a प्लस 9 से 5 में गुना करेंगे तो 45d। ठीक है, क्या बनेगा, 45d। ठीक है, इसी को पलट के लिख देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 10a प्लस 45d इक्वल टू 240। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। सर। ये 2 समीकरण हो गया। आप दोनों समीकरण को हल करते हैं तो इसको यहाँ पे पास में लिखते हैं, तभी तो कटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10a प्लस 45d इक्वल टू 240। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। अब यहाँ पे केवल अगर हम समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए, पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दीजिए। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अगर पहले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पे अगर हम पहले समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या आएगा, 18a जमा में 45d बराबर 96 गुणा में 3।
96 में 3 से गुना करेंगे, 6 3 का 18, हाथ बचा एक, 9 3 का 27 और 1 28, 288 आ गया। और दूसरा तो Yes. एकदम सही है, 10a प्लस 45d बराबर 240। ठीक है, अब समीकरण 1 से दूसरे को घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस, तीनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 18a में से 10a जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 8a, और ये प्लस 45d और ये माइनस 45d कट जाएगा, और यहाँ 288 में से 240 आएगा तो क्या आएगा 48 आएगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप देखिएगा और थोड़ा सा छोटा कर दें हम, तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, 8 6 के 48, 6 आएगा, a बराबर 6 आएगा, Yes, sir. a बराबर 6 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दीजिए, किसी भी एक समीकरण में a का मान रख दीजिए। तो पहला समीकरण ले लेते हैं हम 96 वाला, 96 बराबर 6a प्लस 15d है। ठीक है, इसमें a का मान रख दीजिए जो a आया है, तो 96 बराबर 6 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 15d हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा 96 और 36 का 36 इधर आएगा तो माइनस होगा, बराबर 15d हो गया। और यहां से 96 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा 60, बराबर 15d। और यहां से अगर d बराबर निकालिएगा तो कितना आएगा 60 बट्टा 15, यानी 15 चौका 60, यानी कि d बराबर आ गया कितना 4। आपको d भी मिल गया और a भी मिल गया। अब क्या निकालना है आपको, a से निकालना है। क्या निकालना है, a से निकालना है। देखिए कितना पदों का योग पूछ रहा है, एसएन पदों का। तो यहाँ से एसएन बराबर लिखेंगे, क्या आता है n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान रख दीजिए, n का मान तो n ही का निकालना है, तो n के जगह पे तो n ही रहेगा, 2 और a के जगह पे क्या आ जाएगा, a हमारा निकला है 6 प्लस n की जगह n ही रहेगा, d कितना निकला है 4। इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है। चल, अब आपको इसके आगे सॉल्व करना है। अब जो है आपको इसके आगे का सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके आगे का जो है आपको सॉल्व करना है। मैं थोड़ा सा और छोटा कर दूं, लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो n/2 अगर 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 प्लस 4 में n से गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4 में -1 से गुणा करेंगे तो 4। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 4 तीनों में कॉमन है, तो n/2 और यहाँ पे 4 कॉमन है तो 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस n माइनस में 1। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए तो ये 4 जो है कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हो गया 2n, अब ब्रैकेट में 3 में से 1 जाएगा तो 2, यानी कि 2 प्लस n आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अब ये आपको करना है, इतना सब मैं ही कर दूंगा, तो आप लोग पोल में क्या कीजिए, लीजिए इसके आगे सॉल्व कीजिए और देखिए एसएन का मान कितना आता है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सॉल्व करके। 2n इंटू 2 प्लस n है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, नहीं तो ऑप्शन दिखेगा नहीं तो आप आंसर कैसे कीजिएगा। लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, ये लास्ट वाला प्रोसेस पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको सॉल्व करना है इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिलेगा। अब अपना क्वेश्चन देख लीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइएगा। ये लीजिए आपका क्वेश्चन सामने है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपको देख के आंसर करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, थोड़ा मुश्किल सवाल है ना ये सब। कर दिया सर। ठीक है, वेट कीजिए।
इसको सॉल्व करेंगे 2n इंटू 2 प्लस n, तब आंसर आएगा। यहां तक मैंने कर दिया है, देखिए और देख के आंसर कीजिए। चलिए 10 सेकंड का समय कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए एकदम लास्ट थोड़ा सा तो एक स्टेप तो बचा था। अब 2n से 2 में गुना होगा तो 4n हो जाएगा, 2n से 4n हो जाएगा, प्लस 2n से n में गुना होगा तो 2n स्क्वायर हो जाएगा। एक ही लाइन तो लिखना था। आंसर देखिए कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसको यहाँ लिख लीजिएगा, गुणा वाला पोर्शन जो है आप यहाँ लिख लीजिएगा, 2n स्क्वायर प्लस, सॉरी 4n होगा ना, एक मिनट मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। अगर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, 4n प्लस 2n स्क्वायर। तो पहले यहाँ पे 2n स्क्वायर लिखा गया है और यहाँ पे 4n लिखा गया है, बात एक ही है। क्लियर है? यस सर। तो ये एक जटिल क्वेश्चन था और एक होमवर्क में दिया हूँ क्वेश्चन, आप लोग कर लेंगे ना? कर लेंगे सर। एकदम सेम टू सेम टाइप का है, कर लेंगे ना? अगले टॉपिक पे चलें? यस सर। सोच लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए अभी। चले? यस सर। सभी बच्चे पोल में आप लोग आंसर नहीं किए हैं, सोचिए क्या कहें आप लोगों को। चले, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। देखिए अब हमें पढ़ना है एक महत्वपूर्ण संबंध जो कि बहुत ही आसान है। आसान क्यों है, ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर मैं कहूं कि किसी एपी के 4 पदों का योग S4 है, किसी एपी के 4 पदों का, S4 का मतलब क्या है, प्रथम 4 पदों का योग अगर ये है और प्रथम 3 पदों का योग अगर ये है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि S4 में से अगर हम माइनस करें S3 तो बताइए क्या आएगा? माइनस कीजिए तो S4 में से S3 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा? माइनस कीजिए सभी बच्चे, S4 में से अगर S3 को माइनस करते हैं तो क्या आता है? माइनस कीजिए। S1। गलत जवाब। S4 में से माइनस करना है S3 को, कुछ नहीं कोशिश करते हैं आप लोग, बस S4 का मान कितना दे रखा है, ये वाला मान रख रहा है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये S4 है। अब इसमें से माइनस करना है कितना, S3 को, यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A4। माइनस करना है। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, ये तो सेम टू सेम आ जाएगा, यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पे ये माइनस A1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में गुणा होकर तो माइनस A2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस में गुणा होकर माइनस A3 हो जाएगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये A1 और ये माइनस A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस A2 और ये माइनस A2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये प्लस A3 ये माइनस A3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बचा क्या, A4। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष यही निकला ना कि अगर हम 4 पदों के सम में से 3 पदों का सम निकाल देते हैं तो हमें चौथा पद मिल जाता है। क्या इससे ये निष्कर्ष निकला? अब ये A4 क्या है, चौथा पद है ना, ये A4 का मतलब क्या है, चौथा पद है। यानी कि 4 पदों के योग में से अगर हम 3 पदों का योग घटा देते हैं तो हमें चौथा पद निकल जाता है। क्या आपको यह निष्कर्ष समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलिए। यस सर, आ रहा है। देखिए यही काम किया गया है, S4 में से S3 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा,
ये कट के बचेगा A4 जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि A4 बराबर S4 माइनस S3 लिखेंगे हम लोग, लिख देंगे कि A4 बराबर S4 माइनस S3 है। तो अब मतलब कि चौथा पद बराबर प्रथम 4 पदों का योग माइनस प्रथम 3 पदों का योग है। तो इसी से एक एग्जाम्पल से आप मुझे बताना, बस दिमाग लगाना, सोचना है आपको। अगर मैं लिखूं A5 बराबर, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे कि सम ऑफ 5 पदों का माइनस सम ऑफ 4 पद, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? सोचिए। यस सर। जब चौथा पद निकालना था तो यहाँ पे S4 में से घटाएं, चौथा पद निकालना है तो सम ऑफ 4 पद घटाएं, जब पांचवा पद निकालना है तो सम ऑफ 5 पद में से 4 पदों का योग घटाएंगे। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि 11वां पद क्या होगा, 11वां पद क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? सम ऑफ 11 पद माइनस सम ऑफ 10 पद। अगर मैं आपसे पूछूं कि 20वां पद क्या होगा, तो आप यहाँ क्या पूछोगे? सम ऑफ 20वां पद माइनस सम ऑफ 19वां पद, लिखोगे? यस सर। इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है। अब मैं आपसे यहां से पूछूं कि सम ऑफ n पद, यानी कोई सा भी पद पूछ दे, an पद यानी कोई सा भी पद पूछ दे, तो यहाँ पे तो जो यहाँ पे रहता है वही यहाँ पे भी रहता है, दिख रहा है ना, जो यहाँ पे वही यहाँ पे भी रहता है। तो यहाँ पे तो एस एन ही रहेगा, अगर ए एन निकालना है तो यहाँ पे एस एन रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है? एक कम रहता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस एन माइनस 1। कुछ समझ में आया? यस सर। यानी कि हमें अगर कोई सा भी पद निकालना है, जैसे हमें 20वां पद निकालना है, तो हम 20 पदों के योग में से 19 पदों का योग घटाएंगे, तो यही चीज लिखा गया है। ए एन यानी कोई सा भी पद ले लीजिए, तो हम यहाँ पे एस एन माइनस 1 निकालेंगे, यानी यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे 49, अगर यहाँ पे 51 है तो यहाँ पे 50। इसका मतलब तो यही हुआ ना? हाँ। किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो सर। तो अब मुझे बताइएगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं ऑप्शन देता हूं, S40 माइनस S39 इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन देखिए, A B C और D, ठीक है, क्या आएगा? ठीक है, A40 A39, ठीक है, A1 और A3, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आता है पद, जो आता है कौन आता है? जिसमें से घटाया जाता है, यानी ये हमेशा सेम रहता है, ये हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पे 40 में से घटाया जा रहा है, तो यहाँ पे A40 ही आएगा, जिसमें से घटाया जाता है वही पद निकलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कुछ समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को ये निष्कर्ष समझ में आया? यस सर। देखिए यही चीज यहाँ पे दिखाया गया। देखिए ए एन बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एस एन बराबर यानी एन पदों का योग, और एस एन एन माइनस 1 यानी एन माइनस 1, यानी अगर 50 पदों का योग है तो इसमें से एक कम, और एन मतलब एनवा पद जो आपको चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को कीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कीजिए तो सभी बच्चे कीजिए, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कीजिए। कैसे करेंगे? आपको कौन सा पद निकालना है? ध्यान से देखिए, आपको 10वां पद निकालना है, यानी A10 निकालना है। तो A10 निकालने के लिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? S10 माइनस S9 निकालना पड़ेगा। तो S10 यानी प्रथम 10 पदों का योग कितना दे रखा है? 235, माइनस S9 कितना दे रखा है? 220। तब यहां से 220 में से 235 में से 220 गया तो कितना निकल के आएगा? 15। कितना निकल के आएगा? 15। क्या आपको 10वां पद निकालना तरीका समझ में आया? कैसे निकाले हम लोग? हाँ सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिएगा। if S45 माइनस S44 हो तो यहाँ पे क्या आएगा?
रुक जाइए, पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा, पोल दे रहा हूं उसमें आंसर कीजिएगा। कर दिया सर। सभी बच्चे कीजिए। सर हो गया। देखिए कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कुछ बच्चे ध्यान देते ही नहीं है क्लास में, कितना बार भी बताओ ध्यान देते ही नहीं है क्लास में। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए 3 बच्चों का गलत हो गया, 4 बच्चों का गलत हो गया, 6 बच्चों का सही है। बताइए, मतलब कुछ बच्चे एकदम ध्यान नहीं देते हैं, इसका तो यही अर्थ हुआ ना। बताइए, 5 बच्चों का गलत हुआ, 6 बच्चों का सही, यानी आधे बच्चे अभी भी नहीं सीखे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कैसे समझाएं आप लोगों को? अभी यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या सिखाया था कि यहाँ पे अगर जो रहता है, यहाँ पे जो रहता है, जो घट जिसमें से घटाते हैं वो हमेशा सेम रहता है, जिसमें से घटाया गया रहता है वो वही पद निकलता है। तो यहाँ पे एस 45 में से निकाला गया, तो यहाँ पे ए 45 निकलेगा ना, ये हमेशा सेम रहता है। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। डी। कुछ बच्चे ध्यान देते ही नहीं है, एकदम ध्यान नहीं देते। क्लियर है सभी बच्चों का? यस सर। एक और क्वेश्चन कीजिए पोल सेक्शन में। अब देखिए ये इतना आसान है, S10 में से S9 घटाया गया है। पोल सेक्शन ऊपर कर दो। माइक बंद रखिए, मैं खुद दे दूंगा। देखिए कुछ बच्चे अभी भी दिमाग नहीं लगा रहे हैं, क्या कहें उन बच्चों का। सर कितने बच्चों का गलत है? अभी तक तो एक ही बच्चे का गलत है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
देखिए अभी अभी पिछला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ जो रहता है वही पद यहाँ निकल के आता है। एस 45 में से घटाएंगे तो ए 45 ही निकल के आएगा। यहाँ पे एस 10 में से घटाएंगे तो ए 10 ही निकल के आएगा। सेम टू सेम बताया था, फिर भी कुछ बच्चों का गलत। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाइट टाइप। ये तो बहुत आसान सवाल है। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। इस पे भी आधारित सेम टू सेम सवाल कराया था। यहाँ पे क्या कह रहा है, 25वां पद ज्ञात करना है, यानी A25 निकालना है। A25 निकालना, तो यहाँ पे S25 में से हमें घटाना पड़ेगा S24 को, तब जाके ना A25 निकलेगा। बस इसी का अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए आराम से। लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे उत्तर कीजिए। देखिए उत्तर नहीं कीजिएगा पोल में, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा और आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका। ध्यान रखिएगा इस चीज का, मैं बार बार इसलिए समझा देता हूँ कि पोल में आंसर करना जरूरी है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। घटाव आप लोगों को नहीं आता है, सोच लीजिए। 10th क्लास में है आप लोग, क्लास 2 की चीजें आपको नहीं आ रही है। 25वां पद निकालना, तो A25 हमने लिख दिया और हमें 25 पदों का योग दे रखा है 1530, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1530 माइनस S25 का भी योग दे रखा है हमें 1500। ठीक है, तो यहाँ पे 1530 में से 1500 गया, कितना आया 30। A25 पद, 25वां पद कितना हो गया, मतलब घटाना था, एक लाइन लिखना था, तब ये हाल है आप लोगों का। बताइए 5 बच्चों का गलत है, जबकि सामने सब कुछ लिखा है। यानी क्या करना था, 1530 में से 1500 को घटाना था, और इसमें भी आप लोग गलत कर रहे हैं। इसके बाद कहेंगे सर समझ में नहीं आता है, घटाव नहीं आता है आपको क्लास 2 का। ठीक है, समझ में की जरूरत ही नहीं है, घटाव नहीं आता है आपको। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन। किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में